वैसे तो समय सार का सार 6वीं 7वीं गाथा में और अधिक कहें तो 12वीं गाथा तक पहुंचा दिया आचार्य। लेकिन जो विस्तार बुद्धि वाले जीव हैं उनके लिए 415 गाथाओं की रचना। तो जीवाजीव अधिकार में आचार्य देव ने एक जीव लिया, एक अजीव लिया, और वो जीव और अजीव का जो स्वांग है वो रंगमंच पर प्रवेश करता है, ये रूपक बना है। ये जो समय सार ग्रंथ है ये एक इस रूप में प्रस्तुतिकरण किया है जैसे कि एक नाटक है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जीव और अजीव ये दो पात्र हैं, लेकिन दर्शकों को ऐसा लगता है मानो एक ही है। तो जीव और अजीव को नचाकर जीवाजीव अधिकार में उनकी भिन्नता दिखाई, उनकी भिन्नता की भाषणा करे। ये एक नहीं है, ये दो है। जीव को ऐसा लगता है मानो ये एक है, जैसे ये असमान जाति पर्याय भी अपना अपना देखे। तो यहां मैं जीव और ये देह उद्गल परमाणुओं का जो स्कंद है ये अजीव, लेकिन अपने को क्या लगता है हम दो की एक। अब आई ना भाषा। तो जीवाजीव अधिकार में दो द्रव्यों की भिन्नता की बात की, ठीक है। लेकिन कर्ता कर्म अधिकार में जीव और अजीव के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की भिन्नता की बात की। पॉइंट समझ में आया कि कर्ता कर्म वो दो द्रव्यों में नहीं होता है, कर्ता कर्म एक में ही होता है। जीव का कर्ता कर्म जीव में और अजीव का कर्ता कर्म अजीव में। लेकिन यहां ऐसा लगता है कि मैं जीव करता और ये क्रोधादि मेरे कर्म, जबकि ये कर्म ने परिणाम किसके, ये कर्म के। समझ में आया? जीव का परिणाम वो ज्ञान है, जीव का कर्म वो ज्ञान है, व्यक्ति क्रिया उसकी क्रिया है, क्रोध क्रिया उसकी क्रिया नहीं है। तो ऐसा जो अज्ञान है उस अज्ञान के कारण से ये जो जीव है इसकी कर्म बंधन की जो प्रवृत्ति चली आ रही है वो रुकती नहीं। आप समझे ना? ये जो कर्म का आश्रय और बंध है, क्या बोला, ये जो कर्म का ये आश्रय और बंध है, क्या कहा, कर्म का जो आश्रय और बंध है, कौन से कर्म का, द्रव्य कर्म का है, किसके साथ, इस आत्मा के साथ। इसको अपन नकार नहीं सकते। लेकिन वे जो द्रव कर्म आते हैं और मुझ आत्मा के साथ एक चित्तराग रूप से बंधन को प्राप्त होते हैं, वो मेरे लाने से नहीं आते, समझ गए, और मेरे बांधने से नहीं बनते।
लेकिन मेरे बुलाए बिना भी नहीं आते। आप समझिए, तो मैं करता और उनका आना और बंधना कर्म नहीं, मेरा कर्ता कर्म मेरे में और उनका आना बंधना वो उनमें। तो फिर ये क्या है कि परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर जीव के ऐसे परिणाम होते हैं तो उस जाति के निमित्त से उस प्रकार के कर्मों का आश्रय बंध होता है। ख्याल में आ गई? ये सब जानने से लाभ क्या है? ये सब जानने से लाभ ये है कि ध्यान से सुनना, एक दो तरह की मेंटेलिटी के लोग दिखाई देते हैं वर्ष। एक तो ऐसे दिखते हैं कि जिनका फोकस अपने काम पे होता है, मेरा काम क्या है और मुझे मेरा काम टू दी पॉइंट रखना है। और कुछ लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, वे अपने काम पर फोकस न रख के दुनिया के काम पर फोकस रखते हैं, और दुनिया क्या कर रही है उसमें टांग लगाना, समझ गए ना, लेग पुलिंग खींचना, उनकी टांग खींचना, फटे में टांग फंसाना और उसमें कमेंट करना, ये सब करने लग जाते हैं और उसे ही अपना कर्म मान लेते हैं। बात समझ में आ गई? उन्हें क्या लगता है कि आज धंधा नहीं चला मेरा। ये क्यों नहीं चला? कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिला, ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला। तो समझ में आया ना नीरज क्या बोला? बस है जी, समझ गए? यार दिन भर से कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिला, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला। एक किसी को लेके क्रिटिसाइज करें, किसी की टांग खींचें, किसी का ये तूने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया। बात समझे कि नहीं समझ? आज आते हुए मैंने इस बात को बहुत बारीकी से महसूस किया, एनालिसिस किया, क्योंकि थोड़ा सा ये था ना विकल्प कि भाई टाइम से पहुंच जाए। तो अब जब विकल्प होता है टाइम से पहुंच जाए तो पारस क्या होता है? आकुलता काहे की, अब ये ट्रक आ गया, अब इसने रास्ता रोक दिया, अब ये भी, अब बस समझ में आएगी। तो वहां मैंने देखा अपने विकल्प करने से कुछ होगा। स्टीयरिंग किसके हाथ में? ड्राइवर के। वो पहले से अलर्ट है, उसको पहले से ही पता है कि डिले नहीं करना है। समझ आ गया कि नहीं है? और अपन क्यों अपने माथे पे प्रेशर रखें? लेकिन एक साइकोलॉजी होती है बराबर में बैठे हुए व्यक्ति की, ये उसको पूरा का पूरा इतना हेडक हो जाता है, कैसा कि जैसे वही ड्राइविंग। कुछ समझ में आया कि नहीं है? बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन तुम्हारी उस हेडक से होने वाला क्या है? वो कर्म है क्या तुम्हारा? वो कर्म किसका? ड्राइवर का। वो समझ में आया कि नहीं? वो हेडक लेना, अपन क्यों ले रहे हैं हेडक? तो हमारी ट्रेवलिंग हेडक लेने की है क्या? क्या समझ में आया? अभिषेक समझे कि नहीं समझ में आया? तो ऐसे ही जो कर्म जिसका वो उसका करता, और मैं फालतू में उसका करता बनता हूं। मेरी मतलब समझ में आ गया? ये मैंने देखो बिल्कुल तुम्हें एग्जांपल दिया है। क्या कहा? इधर से निकालना है कि ऐसे ओवरटेक करना है, कैसे जल्दी पहुंचना है, ये कर्म किसका? किसका बोलो बस जी? ड्राइवर का। अभी निमित्त रूप में कह रहे हैं, वो तो 10 समय की योग्यता जैसी होगी वैसा होगा। ख्याल में आया? जिस समय जो पर्याय आनी है वो निश्चित है, उस बात को नहीं लें, अपन उदाहरण रूप में लें तो वो हेड है, वो कर्म किसका? ड्राइवर का।
और अपना कर्म क्या है कि 3 घंटे आराम से बैठे, अपना चिंतन करें, माला फेरें, पाठ करें। क्यों? लेकिन ऐसा होता है क्या? पर अपनी हेडक करने से कुछ होता है क्या? क्यों वो अपना कर्म अब आगे समझ में के नहीं है। बस यही अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में अंतर है। ये समझ कर सुशील कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एक कर्म किसका? इसका करता कौन? ड्राइवर। और ये देखना एक कर्म किसका? ड्राइवर का। और उसके कर्म का अनुभव मैं कर रहा हूं। ऐसे निकाल लेते, ये आ गया, अब इधर से करो, अब उधर से। ये क्या है? मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया दीपक? क्या बोल? तुम 3 घंटे का अपना आनंद क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या? तो ऐसे ही यहां अनंत काल की यात्रा का ये आत्मा अपना आनंद क्यों बर्बाद कर रहा है? क्योंकि इसका काम ज्ञान है, जानना है। यदि केवल ज्ञान मात्र रहे तो उसके साथ आनंद उछलता, लेकिन यदि ज्ञान मात्र नहीं रहता और कर्म और नो कर्म के परिणाम का कर्ता बनता है, बनने से होता नहीं है। क्या बोला? बनने से होता नहीं है। क्या? क्योंकि कोई भी किसी दूसरे के कर्म का कर्ता नहीं बन सकता। लेकिन ये फालतू में उसकी आकुलता भुगता है, और जब इसके परिणाम उस जाति के शुभाशुभ मोह रूप होते हैं, क्या कहा, तो इसके साथ कर्मा करके एक क्षेत्रावगारू बंधन को प्राप्त हो जाता है। आई बात समझ में गई? उन्हें पता है कि क्यों आते हैं यहाँ, मालूम है मनोज? उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारी जात बिरादरी का है। कैसे हुआ ये जात बिरादरी का? इसकी तो बिरादरी गैर थी, वे जड़ और ये चेतन। तो वे यहां क्यों आए? क्योंकि उन्हें यहां पर मोह राग द्वेष की गंध आई। यहां से कहां है वो गंध? क्या समझ में आया? किसी ने जो अनुभव किया ना अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में, उसे अपना जाना, अपना माना, उस रूप अपने को जान मान करके उसमें लीन हुआ, बस ये निमित्त दिखा और वे कर्म बरगड़ाए आकर के। अगर उन्हें यहाँ कुछ नहीं दिखे, ज्ञान मात्र परिणाम दिखे, तो वे यहाँ आए नहीं। तो समझ में आया क्या? नहीं? क्यों? उनको भी धोखे से आई। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो धोखा हुआ है तो कुछ ना कुछ होगा ना उसका कारण। रस्सी सांप जैसी दिखती है तो सांप का भ्रम होता है ना। तो ये आत्मा उस अज्ञान को क्यों खड़ा करे? ये अनादिकाल से जो अज्ञान खड़ा हुआ है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का, वो मिटना चाहिए। इसके लिए आचार्य कुंकुल स्वामी ने कर्ता कर्म अधिकार लिया। तो अब देखो यहाँ सबसे इसके प्रारंभ में कलश लिखा है। एक कर्ता चिदह मिह में कर्म को पादयोमि इत्य ज्ञान समय दबित कर्त कर्म प्रवृत्ति ज्ञान ज्योति स्फुरति परमोदात्म्यत्यंत धीरम साक्षात कुर्वन् रूपधि पृथक द्रव्य निर्भासि विश्वम्।
मैं प्रयास करता हूँ, संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है, कोई अशुद्धि रह जाए तो क्षमा चाहूंगा। आगे देखो क्या कहते हैं इसमें, देखो कर्ता कर्म विभाव को मेट ज्ञानमय होए, कर्म नाश शिव में बसे दीन मुँह मद को। एक कर्ता कर्म विभाव है और कर्ता कर्म स्वभाव भी है। क्या मनोज? लेकिन यहाँ जिसकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा यहाँ का सब्जेक्ट कौन सा है? विभाव, यानी कर्ता कर्म की अज्ञानता। कर्ता कर्म में जो अनादिकाल से जीव को क्या चल रहा है? अज्ञान चल रहा है, उसकी बात है यहाँ। तो यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में कौन से कर्ता कर्म की बात है? जो विभाव रूप कर्ता कर्म। समझ गए क्या नहीं? तो कर्ता कर्म विभाव को मेट ज्ञानमय होए, क्या बोला? मैं करता और ज्ञान मेरा कर्म ये हो जाए। मैं करता और क्रोधादि रागादि मेरा कर्म ये मिट जाए। बस कर्म नाश शिव में बसे तिन्हें नमो मधु। मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। कैसे? कि इस मद को, मोह को होकर, तभी होगा नमस्कार, तभी उनकी महिमा आएगी, तभी मोक्ष तत्व की प्रतिभाषणा होगी। तो अब देखो क्या कहते हैं। प्रथम टीकाकार कहते हैं कि अब जीव अजीव ही एक कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते। पहले जीव अजीव के वेश में प्रवेश किया था, अब कर्ता कर्म के वेश में। जैसे दो पुरुष परस्पर कोई एक स्वांग करके नृत्य के अखाड़े में प्रवेश करे, उसी प्रकार जीव अजीव दोनों एक कर्ता कर्म का स्वांग करके प्रवेश करते। आप समझे ना? देखो कहीं कहीं तो एक ही मनुष्य दो स्वांग करता है, इधर पुरुष का इधर स्त्री का, ऐसा देखा है ना? लेकिन यहाँ ऐसा लिया दो पुरुष एक स्वांग, तो पहचान लेते हैं कि ये तो दो हैं, और वहां भी पहचान लेते बोले तो एक है। जीव अजीव दोनों एक कर्ता कर्म का स्वांग करके प्रवेश करते हैं। इस प्रकार यहाँ टीकाकार ने अलंकार किया है। अब पहले उस स्वांग को ज्ञान यथार्थ जान लेता है, उस ज्ञान की महिमा का काव्य कहते हैं। अपन ने जो कलश पढ़ा है, मैं इसका अर्थ पढ़ता हूं। इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता और यह क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। ऐसी अज्ञानियों के, ज्ञानियों के नहीं, क्या कहा? किसके? अज्ञानियों के। ऐसी क्या? कैसी? कि मैं करता और ये क्रोधादि भाव मेरे, ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, उसे सब ओर से शमन करती हुई, मिटाती हुई ये ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। ध्यान देना। देखो एक ज्ञान तो वो है जो अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। क्या बोला? वो भी ज्ञान का ही परिणमन था। एक कौन सा? कि मैं करता और ये क्रोधादि मेरे, ये कौन जान रहा था? ज्ञान। लेकिन ये उसका अज्ञान रूप परिणमन था। अब जो ये ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हुई है, ये कौन सा? कि जब ज्ञान में ये जो कर्ता कर्म का जो अज्ञान था ये मिटने लगा, और इस जीव के ज्ञान में ये आया कि एक क्रोधादि भाव का कर्ता कौन? कर्म। जिसके भाव है मेरा भाव तो एक ज्ञान में,
ऐसा ज्ञात होने लगा, तो जो ज्ञान ज्योति, इसका नाम ज्ञान ज्योति है। आप समझे ना? तो ऐसी ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है, वह ज्ञान ज्योति परम उदात्त है, किसी के अधीन नहीं है, अत्यंत धीर है, किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है। अभी मैं इनका अर्थ बताऊंगा आपको। पर इनकी सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है, इसलिए वह समस्त लोकालोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष जानती है। यहाँ केवल ज्ञान ज्योति की अपेक्षा से बात नहीं, ख्याल में है? और इसमें अपन भेद ज्ञान ज्योति भी लगा सकते हैं। तो अभी चूंकि इसमें समस्त लोकालोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष करती है, तो केवल ज्ञान ज्योति है ना। केवल ज्ञान में सब लोकालोक प्रत्यक्ष जानने में आता है, और बिना पर की सहायता के, यानी अक्ष और मन के, इंद्रिय और मन के बिना जानने में आता है। तो कोई आकुलता नहीं है, लोकालोक झलकता है, सकल के ज्ञाय तदपि निदानंतरस। अब यहां भी देखो, जब वो भेद ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है, अब बात समझना, तो उस ज्ञान में ये क्योंकि मनोज प्रमाण का विषय भी द्रव गुण पर्याय पूरा का पूरा है कि नहीं है, तो यहाँ असमान जाति पर्याय है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का बंधन है, ये सब ज्ञान में है कि नहीं। लेकिन ये सब ज्ञान में होने पर भी जब ये भेद ज्ञान अंतर में हुआ और शुद्ध ने के विषयभूत अपने ज्ञान स्वभाव को उदित किया, असाधारण चैतन्य भाव को विषय बनाया, क्या समझ में है? तो ऐसी भेद ज्ञान की ज्योति भी वो परम उदार है, धीर है, कोई आकुलता नहीं है उसे। देखो ये बैठा तो है, ये तो है, अभी ज्ञाना वर्णादि कर्म तो यही बैठे हैं, इस शरीर के साथ एक क्षेत्र होगा तो होना, क्या कहा, अभी मुझे रागादि का नाश तो करना है ना, ये कोई आकुलता नहीं। ख्याल में आया क्या? नहीं आया? और यहाँ भी प्रथम तो उसने आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, गुरुओं की कृपा से नक्की किया, यहाँ तक तो उसका जो है ये अनुमान ज्ञान से। लेकिन जब उसने प्रत्यक्ष संवेदन किया स्वानुभव के काल में, तो वो भी नहीं है, वेदन है। अब आइए समझने के लिए, क्या बात समझे? और लोकालोक को साक्षात नहीं कर रही है, प्रत्यक्ष नहीं जान रही है, केवल ज्ञान पर, तो भी परोक्ष रूप में भिन्न जान रही है, मानो विश्व पर तैरता हुआ। तो उस काल में जब जी यानी इसकी जो ज्ञान ज्योति है, ज्ञान पर्याय है, अब वो ज्ञान पर्याय ऐसे भिन्न भासता हुआ और अपनी सत्ता और स्वभाव से अभिन्न होता है और उसमें स्थिरता होती है, तो ज्ञान ऐसा लगता है मानो विश्व है। समझ में आएगी? तो गौण रूप से मैंने इसे भाव निकाला, क्या मनो समझ में आया? एक तरह से उसका नमूना, वो तो साक्षात केवल ज्ञान की तो महिमा क्या कहे, वो तो उस समय जो है सो है, लेकिन उसका नमूना यहाँ स्वानुभव के काल में भी पूरा का पूरा। इसको केवल ज्ञान की श्रद्धा होती है, केवल ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा होती है, सर्वज्ञ की श्रद्धा होती है, उसी अपने आत्म स्वभाव की श्रद्धा। क्या बात समझिए ना? और इस स्वभाव के स्वानुभव में ये पूरा का पूरा प्रमाण हो जाता है कि हाँ आत्मा का वैभव है। यहां से वहां तक की यात्रा
केवल उधारी के ज्ञान पर नहीं चलती। आई विटनेस, मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं, मैंने इसका संवेदन किया है, मैंने वो भिन्नता भाषी है, मुझे मेरी परिपूर्णता भाषी है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये जो स्वानुभव में स्व संवेदन रूप ज्ञान परिणमित होता है, ये भी ज्ञान ज्योति है। ये ज्ञान ज्योति में ही वो कर्ता कर्म के अज्ञान का समन होता है, और ये यहाँ ना हो तो वो केवल ज्ञान ज्योति कहां से आएगी? उसका तो बीज यही वाली ज्ञान ज्योति है। क्या समझ में आया? क्या राजेश जी आप पकड़ो ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं क्या कहने जा रहा हूं? क्या कह रहे हैं? क्या बोला बता? कठिन पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा। हाँ, अब देखो मुझे तो ये लग रहा है यहाँ तो छठे छठाए कुछ चुनिंदा लोग बैठे हैं, तो इसलिए हमने अभ्यास की चर्चा करें। ख्याल में है जनरल सभा तो है नहीं है। अब तुम्हें ही लोग कहोगे कठिन लग रहा है तो फिर क्या करें? तो किससे कहानी दृष्टांत में समय नहीं लगाना चाहता हूँ, बहुत लिमिटेड टाइम है, 4-6 स्वाध्याय है मेरे पास। तो अच्छा है कर्ता कर्म की चर्चा चली, तो अब इसमें आ जाए प्रयोजन भूत। कर्ता कर्म अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन उसका विषय आ जाएगा। बाकी आप वांचना, अभ्यास करना। ख्याल में आई बात? फिर से देखो मैं इसे सरल करता हूं। 24 घंटा आपके भीतर कुछ ट्रैफिक चलता हुआ आपको समझ में आ सकता है, और वो ट्रैफिक किसी और चीज का नहीं है, वो भावों का है। थॉट्स, विचार कुछ ना कुछ चलते रहते, आते हैं नजर। आप बैठे यहाँ हो और ट्रैफिक कुछ और चल रहा होता है। कभी एकदम शांत रोड रहती कि कोई ना कोई गाड़ियां चलती रहती, वे शुभाशुभ भाव की गाड़ियां। समझ आ गया ना? तो दौड़ने दो उन्हें, तुम क्यों टेंशन? मालूम है वे धीमे दौड़ रही और तुम्हारे तो मिरर में झलक रही, और तुम उनका बोझा लिए बैठे। हे भगवान कितना ट्रैफिक! कैसा? अभी ले लो ना यहाँ बोझा, और कितनी भीड़ है शनि बाजार में लगा लो कहीं। क्यों? हे भगवान घर पे आ जाते हैं, कितना ट्रैफिक था, जाम में फंसे रहे। अब तो जाम में नहीं हो तुम, अब काहे को जाम में फंसे हो? क्यों? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जबरदस्ती का फालतू का जो ये जीव फसाव बनाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये शरीर, इसको तू देखता क्यों है? इसको जानता क्यों है? इस दुनिया को देखता क्यों है? जानता क्यों है? ये अनंत परद्रव है, उनके प्रभाव है, तो तू उनको देखता जानता क्यों है? जब तक तेरे अंदर, सुनना ध्यान से, जब तक तेरे अंदर इस जाति का पड़ा हुआ है कि उसका निमित्त पाते ही और इधर नैमित्तिक भाव होता है, तो तू फिर उसे निमित्त बनाता क्यों? क्या? तू तो अपने को ही जान, और उसका जानना भी हो तो भिन्न बने जान।
छह द्रव्यों के परिणाम को छह द्रव्य रूप जान, भिन्नता के साथ जान, स्वतंत्रता के साथ जान, और भिन्नता और स्वतंत्रता के साथ जान के उनसे भिन्न पड़े। ऐसा जानना तो कार्यकारी है, लेकिन मैं करता हूं, मेरे कर्म, मैं स्वामी और ये मेरे स्वयं, मैं भोक्ता और ये मेरे भोग, यदि तू ऐसा जानेगा तो तेरे भीतर अज्ञान खड़े हुए बिना, ये जानना ही अज्ञान है। और ऐसा जानते ही मालूम क्या होगा, राग द्वेष उत्पन्न होगा क्या? तो भगवान हल्ला मचा रहा है, तो तुम्हें उसमें आकुलता क्यों हो रही है, द्वेष क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हें अनिष्ट लग रहा है, वो तुम्हारे किसी काम को डिस्टर्ब कर रहा है, और तुम्हारे काम को डिस्टर्ब करता हुआ नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम उस काम को अपना काम देख रहे हो। तो जिस काम को अपना काम देखने से किसी के द्वारा वो काम डिस्टर्ब होता हुआ दिखता है, तभी तो वो अनिष्ट नजर आता है क्या? और जबकि वो काम, वो तुम्हारा काम है ही नहीं, ये तुम्हारा काम तो देखना जानना है। क्या समझ में? साहब, हमको मंदिर जाने का भाव हो रहा था, प्रवचन सुनने का भाव हो रहा था, और वो रास्ते में ऐसा जाम लग गया और सब बेकार। ख्याल में आया कि नहीं? हम जा रहे थे और एकदम से मेहमान आ गया, ये बच्चे ने ऐसा हल्ला मचा दिया। अब उसमें अनिष्पन्ना लगा कि नहीं लगा? तुम्हारा द्वेष होएगा कि नहीं होएगा? परिणाम बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? अब तो समझ में आ रही है कहानी, कठिन तो नहीं लग रहा है? अब होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अब ये जो भाव तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो रहे हैं, ये होते हैं ना, तो ये भाव, इनका नाम है विरोधादि भाव। तो ये भाव कौन पैदा कर रहा है? मैं। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? मेरे अंदर हो रहे हैं, मैं करता, और ये भाव मेरे, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? आई समझ में कि नहीं आई? अब मेरा सवाल दूसरा है, ये भाव उत्पन्न हुए कब हुए? गलती कहां से हुई कि तुमने मंदिर जाने का जो भाव हुआ था उसे अपना कर्म समझा। मेरी इच्छा, मेरा भाव, अब उसमें बाधा डाली। आगे समझ में कि नहीं? जबकि वो राग तुम्हारा भाव है ही नहीं। अब वो राग के तुम करता नहीं बनोगे तो राग के डिस्टरबेंस के भी तुम्हें होगा ही नहीं, भाव भोग होगा ही नहीं। कैसे? जो मेरा कर्म नहीं है तो उसका कुछ ही होए, मुझे क्या लेना देना? मैंने सबसे बात पहले शुरू कहां से की थी? क्या अपन क्या करते हैं, क्लास में भी कई तरह के विद्यार्थी होते हैं, तो एक तो अपना काम करते रहते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं वो दूसरों पे निगाह रखते हैं। अब वो जा करके, मैडम जी ये देखो ये काम नहीं कर रहा है ये शिकायत करते हैं कि समझ में आ गया कि नहीं आया? और कोई मैडम जी ऐसी होती है, उसे कहती अच्छा वो तुमने मुझे आगे बता दी, तो उन्हें लगता है वाह मजा आ गई, तो वो मॉनिटर बन जाते हैं उन्हें मॉनिटर बना देगी। और मॉनिटर क्या बना देगी? उन्हें लगेगा कि भाई ये काम तेरा हो गया, ये बस तू तो बार बार निगाह रख कि कौन पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, और जाके मैडम जी को बता। नहीं समझ में आएगा? अब आया है क्या? तो वो दूसरे के काम में क्यों
वो भी तो है जो अपने काम में लगे हैं, अब वो दूसरे के काम में फालतू में लगा है। कुछ समझ में आए तो अब बोलो। अब वो मॉनिटरी कर रहा है, अब उसे कोई रोके तो उसे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और जो अपने काम में लगा है उसे कोई मॉनिटरी करने के लिए कहे तो उसे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो समझ में आया? क्योंकि उसे वो अपना काम दिख रहा है, तो उस काम से छूट के दूसरे के काम की तरफ देखने में उसे आकुलता होती है। और उसे कोई कहे कि तू ये दूसरे की मॉनिटरी छोड़ के पढ़ ले तो उसे आकुलता होती है। समझ में आ गया कि नहीं? तो मैं आपसे पूछता हूं, जो शुभाशुभ भाव का कर्ता बना बैठा है, अब उसे ये कहें कि तुझे शुभाशुभ भाव की मॉनिटरी, दुनिया की मॉनिटरी छोड़ करके अपने ज्ञाता भाव में आ जा, तो उसे आकुलता। और जो ज्ञाता अपने भाव में बैठा है उसे कहें कि तू शुभाशुभ भाव रूप परिणमित हो जा, तो उसे आकुलता। अब तो समझ में आ गई बात? क्यों? अब आप घर परिवार में भी देख लो ना, दुरानी की निगाहें रहती है, जेठानी क्या खरीद के लाई, जेठानी की निगाहें रहती है, दुरानी क्या खरीद के लाई। समझ में आया क्या नहीं आया? ये हर किसी की निगाह इसी बात में रहती है, वो क्या कर रहा है। अरे वो क्या कर रहा है ये देखना तेरा काम है। तो तू ये काम करेगा तो तेरा काम कौन करेगा? मेरा मतलब समझ में आया ना? तो ऐसी आत्मा, इसका काम जानना देखना है। क्या क्या तो बोले हम जान देख तो रहे ना, लेकिन तू केवल जान देख नहीं रहा है। दीपक सुनना, क्या कहा? तू केवल देख जान रहा होता तो हम कुछ नहीं कहते। ये अरहंत परमात्मा केवल देख जान रहे हैं, उनके उस दिव्य ज्ञान में सारा लोकालोक दिख जान जनित रहा है, तो उनको कुछ दिक्कत नहीं है। और तुझे दिक्कत होती है इसलिए तेरे को निषेध कर रहे। आई समझ में नहीं? क्योंकि तेरे भीतर अभी इन्फेक्शन है। जब तक पेट में वो इन्फेक्शन है तब तक तुझे परहेज करना पड़ेगा। कुछ आगे समझ में बात? तो ऐसे ही जब तक इन्फेक्शन है तुझे परहेज रखना पड़ेगा। तू अपना अपने स्वभाव को जान, अपने स्वभाव को छोड़ करके वो बर्दर प्रभाव को जानने जाएगा तो वहां विभाव उत्पन्न होगा। क्यों होगा मालूम है? इसलिए होगा क्योंकि तेरे को निज भाव और प्रभाव का भेद ज्ञान नहीं। आई बात समझ में? नहीं है, इसलिए तुझे मिथ्यात्व नामक विभाव पैदा हो। और जिनके मिथ्यात्व नामक विभाव मिट जाता है, अबू वे ज्ञानी भी यदि पर को जानने जाते हैं तो उनके आसक्ति अवरति नामक विभाव उत्पन्न होता है। तो समझ में आया कि नहीं आया? कषाय नामक विभाव उत्पन्न होता है, प्रमाद नामक विभाव उत्पन्न होता है। मानो समझ में आया कि नहीं आया? और जैसे वो देखते हैं विभाव उत्पन्न हुआ, तो क्या मतलब हुआ, क्यों हुआ? आप को एसी गाड़ी में बैठे हो और जरा ही आपको कोई गर्मी की हीट की कोई जरा सी फीलिंग आए तो तुम ऐसे घुमाते हो, ओए भैया खिड़की किसने खोली? तो समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसे ही यहाँ जरा सी भी आकुलता और अशांति का वेदन हुआ और तुरंत ज्ञान सजग होता है कि कहाँ पर्दा लगना हो गया, कहाँ राग उत्पन्न हो गया, क्या हो गया, कहाँ स्वरूप से चूकना हो गया, तो तुरंत जो है फिर वापस बैक गियर रहेगा। समझ में आया?
ये सब चीजें बहुत अभ्यास की है। कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ऐसे नहीं मिटेगी। अकेले यहाँ बैठ करके अपन जो है बातें कर लें और सुन लें तो उससे नहीं मिटेंगी क्या धीरज? ये तो बहुत अभ्यास की चीजें हैं, अंतर्मुख होकर के बैठना पड़ेगा। बिल्कुल निर्जन स्थान में पहुंच जाओ, वहां खूब जुगाली करो, क्या समझ में? ये जो ग्रंथ है ना, स्वामी जी कहते थे ना अशरीरी होने का शास्त्र, मालूम उनके हाथ में जब समय सार आ गया था तो वो वहां संप्रदाय में भी इसे बहुत अभ्यास करते थे और बाद में जब संप्रदाय छोड़ दिया तो निर्जन स्थान में जाके ऐसे एकांत में खूब तब वो बात वस्तु पकड़ में आएगी भैया। अब देखो ना, मैं ये जो बात बोल रहा हूं आधों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर पे से उतर, आधों को थोड़ा थोड़ा परिचय है तो उन्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बहुत अभ्यास कर रहे हैं तो उन्हें समझ में तो आ रहा है तो उसका आनंद और भाव भाषणा नहीं हो रही है, नजर नहीं आ रहा है हल में है। ऐसा नजर आए और बिल्कुल नजर आकर के सारा का सारा बोझ उतर जाए, एकदम निर्भर हो जाए और ज्ञान निर्भर होकर के पूरा का पूरा आनंद वहां प्रकट हो तो तब तुमने ये स्वाध्याय किए। क्या समझ में आएगा? यार समय हो गया है, अब हम इस चर्चा को और विस्तार से और सरल करके मैं रखूंगा। ख्याल में आया तो अब सवेरे शाम अब कर्ता के रम अधिकारी सहजानंदी